एक हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान नोटिस किया गया कि साउथ कोरिया के पोर्ट से एक कंटेनर शिप रशिया के नकोटका पोर्ट की तरफ रवाना होती है, लेकिन बीच रास्ते से ही ये शिप रेडार से गायब हो जाती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये शिप किसी हादसे का शिकार हुई है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक हाई लेवल स्मगलिंग का केस है और इस शिप को जानबूझकर रेडार से गायब करवाया गया था। नाजरीन, ये बात तो हम सबको मालूम है, अमेरिका समेत नॉर्थ कोरिया पर कई सैंक्शंस लगा रखी हैं। यानी दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ नॉर्थ कोरिया से किसी तरह की ट्रेड नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर वेपन की वजह से सैंक्शंस लगा रखी हैं, लेकिन असल में ये नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर का सख्त बिहेवियर ही है जो इन सैंक्शंस की असल वजह बना है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी बादशाहों की तरह गुजारते हैं। स्विस वॉचेस से लेकर प्राइवेट यॉट्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनके पास ना हो। किम जोंग उन को वो तमाम लग्जरीज पसंद हैं जिनको वो यूए की तरफ से लगाई गई सैंक्शंस की वजह से किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर के पास ब्लैक रोल्स रॉयस, मेबैक S62 और मेबैक S600 जैसी गाड़ियां मौजूद हैं। ये कोई मामूली लग्जरी कार्स नहीं हैं। इनमें बुलेट और बॉम्ब प्रूफिंग के साथ साथ वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि किसी प्रेसिडेंट की गाड़ी में होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यूनाइटेड सैंक्शंस के बावजूद कि नॉर्थ कोरिया ये तमाम लग्जरी आइटम्स कैसे इंपोर्ट करता है, और वो कौन सी कंपनीज हैं जो एक सैंक्शन कंट्री को गाड़ी सेल करने की हिम्मत करती हैं। यूए एक्सपर्ट्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी C4ADS की एक रिपोर्ट में बताया गया है, नॉर्थ कोरिया बहुत ही ताकतवर स्मगलिंग नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। अगर बात की जाए मर्सिडीज मेबैक की, तो ये जर्मनी में मैन्युफैक्चर होती है। जब पूछा गया कि सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया को ये गाड़ी क्यों सेल की, तो उन्होंने कहा उनके पास इन गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मर्सिडीज के मैनेजर खुद परेशान थे कि उनकी टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी गाड़ियाँ नॉर्थ कोरिया पहुँची तो पहुँची कैसे। इस मिस्ट्री के बॉटम तक जाने के लिए कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। फिर आखिरकार एक दिन ये भांडा फूट ही गया। आइए देखते हैं कि मर्सिडीज को यूरोप से नॉर्थ कोरिया कैसे स्मगल किया गया। गाड़ियों का सफ़र नीदरलैंड के रॉटरडैम से शुरू हुआ। रिकॉर्ड में देखा गया कि दोनों गाड़ियां अलग अलग सील्ड कंटेनर में बंद होकर पोर्ट पे आई थी। 20 जून 2018 को ये दोनों कंटेनर एक कार्गो शिप में लोड होकर रवाना किए गए। ये चाइना की कोस्टका शिपिंग कॉरपोरेशन की कार्गो शिप थी जो 41 डेज़ का सफ़र तय करके 31 जुलाई को चाइना के डालियन पोर्ट पर पहुंची। इन सील कंटेनर को पोर्ट पर उतार लिया गया, जहां वो कुछ अरसे तक पड़े रहे। 26 अगस्त को यानी ऑफलोड होने के 26 दिनों के बाद इन दोनों कंटेनर्स को एक दूसरी शिप में लोड करके जापान के ओसाका पोर्ट पर भेज दिया गया और फिर यहां से इन एक और वेसल में लोड करके बुसान, जो कि साउथ कोरिया का एक पोर्ट है, वहां भेज दिया गया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर था और यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन इसके बाद मामला गड़बड़ होता गया। साउथ कोरिया से इन कंटेनर्स को एक और शिप में लोड किया गया जिसका नाम था DN5505। 1 अक्टूबर को DN5505 इन दोनों कंटेनर समेत साउथ कोरिया से निकलकर रशिया के नकोटका पोर्ट की तरफ रवाना होती है। ये सफ़र करीबन 5 दिनों का था, लेकिन दूसरे ही दिन शिप अचानक रेडार से गायब हो गई। रिकॉर्ड में देखा गया कि 18 दिनों के बाद DN5505 दोबारा रेडार पर शो होती है, लेकिन अब वो रशिया से दोबारा साउथ कोरिया आ रही थी। इस बार इनमें कंटेनर्स नहीं बल्कि 2500 टन कोयला लोड हो रखा था। वो कंटेनर्स कहाँ गए जब ये शिप गायब हो गई थी, तो उसके बीच में इसके साथ क्या कुछ हुआ। शिप ऑफिशियल्स ने साउथ कोरिया के कस्टम रिकॉर्ड में लिखवाया था कि वो रशिया में कंटेनर अनलोड करके वहाँ से कोयला लेकर आए हैं, लेकिन रशियन पोर्ट पर DN5505 की कोई एंट्री ही मौजूद नहीं है। यानी रशियन पोर्ट के हिसाब से ये शिप वहाँ गई ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर को मालूम पड़ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला तो ज़रूर है। DN5505 का ओरिजिनल नाम जियांग जिन था, जिसको एक हांगकांग कंपनी पेस्ट ऑन करती थी।
लेकिन जब ये कंटेनर रोटरडैम से चाइना के रास्ते में थे, एन उस वक्त इस वेसल की ओनरशिप डू योंग शिपिंग लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी गई, जिन्होंने इसे DN5505 का नाम दिया। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि डू योंग शिपिंग का मालिक एक रशियन बेस्ड बिजनेसमैन है। ये कंपनी मार्शल आइसलैंड पर रजिस्टर की गई थी, लेकिन ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री टोगो के फ्लैग के साथ देखी गई। असल में इस सारी स्टोरी को जानबूझकर कंफ्यूजिंग बनाया गया ताकि इन्वेस्टिगेटर इस केस के बॉटम तक ना पहुंच सकें। लेकिन खुशकिस्मती थी कि इन्वेस्टिगेशन टीम को एक और सुराग मिल ही गया। DN5505 को जिस दिन रशिया पहुंचना था, उसके 3 दिनों के बाद 7 अक्टूबर को 3 एलोजियन 76 एयरक्राफ्ट ने नॉर्थ कोरिया से रशिया के शहर व्लादिवोस्टॉक में लैंड की। और ये जहाज़ नॉर्थ कोरियन मिलिट्री तब इस्तेमाल करती है जब उनको हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट करना हो। इन जहाज़ों में रशिया से क्या लोड होकर गया, इसका रिकॉर्ड भी किसी के पास नहीं था। एक और कोइंसिडेंट ये था कि जिस रशियन बिजनेसमैन ने DN5505 की शिपिंग कंपनी को अचानक से खरीद लिया था, वो भी व्लादिवोस्टॉक का रहने वाला था। तो अब सब कुछ क्लियर होने लगा कि ये मर्सिडीज मेबैक पूरी दुनिया घूमकर असल में रशिया से ही नॉर्थ कोरिया गई थी। लेकिन असल में ऑब्वियसली ही इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अब तो ये सिर्फ गाड़ियों की स्मगलिंग रही। अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए नॉर्थ कोरिया ऑयल की स्मगलिंग भी ऐसे तरीके से करता है कि इसकी कानो खान खबर किसी को नहीं पड़ती। लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ के साथ ये स्मगलिंग क्रैक कर दी गई। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उनके पास खुद के ऑयल्स रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन आज तक वो कोई सबूत नहीं दे पाए। दुनिया को यही लगता है कि नॉर्थ कोरिया झूठ का सहारा लेता है और ऑयल भी स्मगल ही करता है। यूनाइटेड नेशन और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डायमंड 8 नामी एक शिप ने कई बार नॉर्थ कोरिया विजिट किया और उसके ऑपरेशन में बहुत गड़बड़ देखी गई। इस डायमंड 8 पर जब सैटेलाइट से नज़र रखी गई तो ये बीच समंदर में 2 अलग अलग शिप से ऑयल लेती देखी गई। इन दोनों शिप्स का नाम एवरग्रेंचुनर और सुपरस्टार था। मई 2020 को डायमंड 8 ताइवान के कोस्ट के करीब देखी गई। उसी वक्त ताइवान के पोर्ट पे सुपरस्टार नामी वेसल ऑयल लोड कर रही थी। ऑयल लोड करने के बाद इस सुपरस्टार ने डायमंड 8 को फॉलो किया। यहाँ तक तो सब कुछ रेडार में शो हो रहा था। इसके बाद इंटरनेशनल वाटर में ये दोनों शिप ऐसी जगह पर गईं जहां आसमान बादलों से घिरा हुआ था। सैटेलाइट इमेज ने कुछ इस तरह का मंजर दिखाया जिसमें बादलों ने पूरा व्यू ब्लॉक कर रखा है, लेकिन बादलों के बीच में एक छोटे क्लियर पैच में देखा जा सकता है कि सुपरस्टार के बिल्कुल बराबर में डायमंड 8 खड़ी है और वो ऑयल ट्रांसफ़र कर रही है। इसके 3 हफ्तों के बाद डायमंड 8 ने किसी भी पोर्ट पे एंट्री नहीं की। ये सिर्फ समंदर में इधर से उधर घूमती रही। 27 मई को इसने नॉर्थ कोरिया की तरफ ट्रैवल किया और कोस्ट के करीब पहुंचने पर डायमंड 8 ने अपना रेडार सिस्टम 8 दिनों के लिए ऑफ कर दिया, जिससे वो रेडार से गायब हो गई। इन 8 दिनों में सैटेलाइट से डायमंड 8 पर कड़ी नजर रखी। इस दौरान ये नॉर्थ कोरिया के पोर्ट पर भी देखी गई। डायमंड 8 की डायमेंशंस और फीचर्स नॉर्थ कोरियन पोर्ट पर खड़ी शिप से बिल्कुल मैच कर रहे थे। ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि 2020 में 4 मरतबा डायमंड 8 को नॉर्थ कोरिया जाते देखा गया, जिसमें कभी वो सुपरस्टार से ऑयल लेती, कभी एवरग्रेंचुनर से। अब सवाल यह है कि आखिर डायमंड 8 के पीछे है कौन? ये जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये इतना आसान रखा ही नहीं गया। तहकीक से पता चला कि डायमंड 8 को पहले वही कंपनी ओन करती थी जो सुपरस्टार को ओन करती है, लेकिन 2016 में इसको एक इंडोनेशियन बिजनेसमैन ने खरीद लिया जिसका नाम टैन जोक नाम है। टैन जोक नाम इंडोनेशिया में मिडिल क्लास एरिया में रहता है और उसका कहना है वो एक रिटायर्ड सेलर है। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं वो $1.5 मिलियन की वेसल खरीद सके, पर रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये रिटायर्ड इंडोनेशियन पहले एक ऑयल वेसल में ही जॉब करता था। एक बात तो तय है कि किंग जोंग उन इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद स्मगलिंग करने में भी कामयाब हो जाते हैं और इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। बात रही डायमंड 8 की, तो वो फरवरी 2021 में वो चाइना के फुजियन प्रोसन में देखी गई, लेकिन इस बार वो एक नई ट्रिक आजमा रही थी।
एक ऐसी ट्रिक जिसमें रडार में उसका जाली फेक नाम शो हो रहा था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और मिलते हैं आपको एक और ऐसी वीडियो में।